बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। शेख चिल्ली को वहम हो गया था कि उनके सर पर मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है। इस ख्याली घड़े को वो हर वक्त दोनों हाथों से संभाले और टूटने से बचाने की फिक्र में रहते थे। कमरे या घर के दरवाजे से निकलते तो बड़ी एहतियात बरतते, घुटनों को खम देकर आहिस्ता आहिस्ता चलते कि कहीं गिरकर टूट न जाए। लोग हर वक्त उसका मजाक उड़ाते। उसकी वालदा काफी परेशान थी और जब उसको डांटती कि कमबख्त कोई घड़ा वगैरह नहीं है तो वो माँ को कहता कि अम्मा अपनी आंखों का इलाज कराओ, इतना बड़ा घड़ा देख नहीं सकती। सिर्फ सोते वक्त ख्याली घड़ा सर से उतार कर रखते, बाकी हर वक्त सर पर रहता। एक दिन वो रास्ते में कहीं जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से कदम रखकर चल रहा था कि कहीं घड़ा गिरकर टूट न जाए। जब गली से सड़क की तरफ मुड़े तो एक लड़का तांगा भगाकर पास से गुजरा तो उसको आवाज दी कि अरे कमबख्त, क्या तेरी सास की बारात निकली जा रही है कि दीवानों की तरह तांगा भगाए चला जा रहा है? अभी हमारा घड़ा फूट जाता। इधर एक शरीर लड़का ये सब देख रहा था। हैरत से बोला कि घड़ा, कौन सा घड़ा फूट जाता? शेख चिल्ली गुस्से से बोला, जो मेरे सर पर है। और कौन सा घड़ा? शरीर लड़का समझ गया कि ये कोई पागल है। उसके होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। इस दौरान कुछ और लड़के भी वहां आ गए थे। सब शेख चिल्ली के पीछे लग गए। तोड़ दो इसका घड़ा, तोड़ दो। और पत्थर फेंकते। शेख चिल्ली की हालत देखने वाली थी। दोनों हाथों से ख्याली घड़ा संभाले और पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने शरारती बच्चों को उधर से भगाया। घर वापस आकर घड़ा बड़ी एहतियात से एक तरफ रखकर निढाल चारपाई पर गिर पड़े। उनकी वालदा परेशान होकर दौड़ी आई। शेख चिल्ली ने सारा वाकया सुनाया। इस दौरान शेख चिल्ली की खाला भी आई। वो भी शेख चिल्ली की हालत देखकर परेशान हो गई और शेख चिल्ली की वालदा को मशवरा दिया कि मुझे लगता है कि इस पर साया है, इसको किसी मौलवी के पास ले जाएं। फिर बोली कि हमारे मोहल्ले में एक हकीम साहब हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, इसके पास लेकर चलते हैं। अगले रोज दोनों बहनों ने शेख चिल्ली को हकीम साहब के पास चलने को कहा। शेख चिल्ली बोले, हम तो नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएं? ना बुखार, ना जुकाम, ना कुछ और। तुम लोगों को अगर कोई बीमारी है तो तुम चली जाओ, हमें क्यों ले जा रही हो? दोनों ने काफी मिन्नत समाजत करके उसे राजी कर लिया। जब हकीम साहब ने पूरा हाल सुना तो कहने लगा कि बीमारी इसको नहीं, बीमारी तुम दोनों को है। इसके सर पर तो वाकई घड़ा है, तुम लोग क्यों कहती हो कि घड़ा नहीं है? दोनों बहनें काफी हैरान हो गईं और शेख चिल्ली कहने लगा कि देखो, मैं नहीं कहता था कि मुझे कोई बीमारी नहीं, बीमारी तो तुम लोगों को है। शेख चिल्ली को हकीम साहब बहुत अच्छे लगे क्योंकि हकीम साहब वाहिद बंदे थे जिसने कहा था कि घड़ा वाकई है। हकीम साहब ने अगले रोज शेख चिल्ली को अपने पास फिर बुलाया और अपने मुलाजिमीन को कुछ हिदायत दी और कहा कि सामने दरख्त के नीचे 2 कुर्सियां लगा देना। फिर एक मुलाजिम की ड्यूटी लगाई कि एक खाली घड़ा लेकर दरख्त पर बैठ जाए और दूसरे को जिम्मेदारी सौंपी कि वो डंडा लेकर दरख्त की आड़ में खड़ा रहे और शेख चिल्ली से गुफ्तगू के दौरान जब वो इशारा करे तो शेख चिल्ली के सर के ऊपर डंडा इस तरह घुमाया गोया उनके सर पर घड़े को निशाना बनाया हो और उसी टाइम दरख्त पर मौजूद मुलाजिम घड़ा नीचे फेंक दे। अगले रोज शाम को शेख चिल्ली आए तो हकीम साहब ने सामने कुर्सी पर बिठा दिया और जब इशारा किया तो दरख्त के पीछे छुपे मुलाजिम ने शेख चिल्ली के सर के ऊपर डंडा घुमाया और ऐन उसी वक्त ऊपर से दूसरे मुलाजिम ने घड़ा नीचे गिरा दिया, गोया शेख चिल्ली का घड़ा टूट गया हो और मुलाजिम भाग गया। हकीम साहब ने भी फर्जी दौड़ लगाई, गोया उसको पकड़ रहे हों और बड़बड़ाते हुए वापस आकर भाग गया बदमाश, अगर हाथ आता तो। शेख चिल्ली को कहने लगा कि आपको चोट तो नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, शेख चिल्ली ने चौंक कर जवाब दिया। मगर अफसोस कि आपका घड़ा फूट गया। न जाने कौन बदमाश था, हकीम साहब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। जी हाँ, पता नहीं कौन था, शेख चिल्ली ने कहा और गहरी सोच में डूब गए। फिर एक ठंडी सांस भरकर बोले, चलिए अच्छा ही हुआ, हर वक्त संभालना पड़ता था, जान छूटी। हकीम साहब मुस्कुराती नजरों से उन्हें देख रहे थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक
آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔